कुपवाड़ा जिले के वाईगाम करालागुंड हंदवाड़ा में कल मिलिटेंटों के हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे। आज सुबह एडीजी सीआरपीएफ ने दीगर अफसरान के हमरा इलाके का दौरा किया और मुकम्मल जानकारी हासिल की। एडीजी सीआरपीएफ ने कहा कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ पेश है और इस हमले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की बहाली और आम शहरियों के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ फोर्सेस की तरजीह है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। हमला हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, उसमें बहादुरी से जवाब दिया गया था। 30 मिनट तक यहाँ पे गन फाइट चली थी। अनफॉर्चुनेटली 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। वैली में हमले होते रहते हैं और ज़्यादातर अब जो जितने भी यहाँ पे इलीगल और ये जो एंटी नेशनल तंजीम्स हैं उनके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जिसमें इंडियन आर्मी है, सीआरपी है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, हम लोग का पल्ला भारी है। वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें हमारे लोग शहीद होते हैं। एक आम शहरी भी मारा गया इसमें फायरिंग क्रॉस फायर। हाँ, एक क्रॉस फायर में एक अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गाजियाबाद हंदवाड़ा कुपवाड़ा में शहीद हुए 3 सीआरपीएफ जवानों को श्रीनगर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह, गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने भी शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इनके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के कई आला अफसरान ने भी शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद जवानों में संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर और अश्विनी कुमार यादव शामिल हैं। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि शिमाली कश्मीर में कुछ मिलिटेंट दरअंदाजी करके दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। काबिल जिक्र है कि 2 रोज काबिल भी हंदवाड़ा इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान फौज के एक कर्नल समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। कोरोना वायरस के बावजूद पुलिस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में लगातार मसरूफ है। सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीउल्लाह के साथ बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। सिंह ने बताया कि जानकारी के मुताबिक एलओसी के उस पार 100 से 125 मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस मुश्किल वक्त में लोगों के शाना बशाना हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमले करने वालों को जल्द बेनकाब किया जाएगा। वाज़ेह है कि आज भी जिला बडगाम के पखरपुरा इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 4 मकामी अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और फोर्सेस मिलकर के जो लॉकडाउन की एनफोर्समेंट है उसमें सब जगह पे बिजी है। उसके साथ साथ जो लैंड ऑर्डर की कमिटमेंट्स और जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं सबको साथ चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी से पिछले 2-3 महीने में सारा काम चला है। एंटी मिलिटेंसी फ्रंट के ऊपर भी जो पिछले महीने की कामयाबी है वो बने काबिले गौर है। उसमें 11 ऑपरेशन कामयाब जो कश्मीर के अंदर हुए और एक ऑपरेशन जम्मू के खित्ते में हुआ जिसमें मिलिटेंट अलग अलग आउटफिट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी ये ऑपरेशंस का काम जारी है और इसके चलते आपके यहाँ जो हंदवाड़ा में एनकाउंटर हुआ जिसमें एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब, हमारी पुलिस के एसओजी के ऑफिसर सगीर साहब और उनके साथ 2 और जवान जो जिनकी शहादत वहाँ पर हुई। उस ऑपरेशन में भी ख़तरनाक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो उसमें मारा गया, जो पिछले काफ़ी अरसे से जहाँ पर एक्टिव था हैदर नाम का, और जो बहुत सारी जो मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयाँ उनमें शामिल था। इस कारनामे के दौरान हमारी जो जवानों की, अफसरों की शहादत हुई उसके ऊपर भी हमें फ़ख्र है। और कल का जो सीआरपी के नाका के ऊपर फायर हुआ वो मैंने कुछ एक जगहों पे कुछ एक घटनाएँ इस तरह की होती हैं क्योंकि कोरोना और बाकी डिप्लॉयमेंट्स के चलते हमारा स्प्रेड ऑल ओवर थ्रू आउट वैली, जगह जगह गली कूचे मोहल्ले सब जगह पे है। तो इस तरह की कार्रवाई जहाँ कभी भी होती है वो लॉस काफ़ी हमारे लिए माने रखता है और हम लोग कोशिश करते हैं
कि उस लॉस को आगे कंपनसेट करने की कोशिश करें। और हमारी जो कार्रवाई आने वाले टाइम पे भी लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के फ्रंट के ऊपर वो चलती रहेगी। तरफ पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है, अभी सरहदों पे जो है काफ़ी सारी कशीदगी है, तो कैसे देखते हैं ऐसी सिचुएशन? देखिए, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगभग पिछले साल से बहुत तेज़ हैं बॉर्डर के ऊपर। सीज़ फायर वायलेशन जो हैं इस साल के अंदर लगभग डबल हो गई पिछले साल में, और इस साल भी सीज़ फायर वायलेशन रजौरी और पुंछ के खित्ते में, ख़ास तौर पे जम्मू में खोड़ के एरिया में और हीरानगर सांबा के एरिया में, इस तरफ हमारे कुपवारा के सेक्टर में और बारामूला के सेक्टर में बहुत हद तक जो है सीज़ फायर वायलेशंस बढ़ी हैं, जिसमें हमारे सिविल लोगों का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है। ये बहुत नापाक किस्म की हरकतें हैं जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाया है और आगे भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन जो वो करवाना चाहते हैं आतंकियों की अलग अलग आउटफिट से, जो उनका वाबस्तगी है, उनका कार्रवाई भी वो साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उनका भी पीछे केरन के सेक्टर में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 आतंकी जो क्रॉस करके आए थे वो मारे गए थे। अभी इसी तरह की कार्रवाइयाँ और भी उस तरफ से प्लान हो रही हैं और उसके लिए हमारी फोर्सेस जो हैं आगे तैनात हैं, वो अपनी तरफ से जो उनके काउंटर मेजर्स हैं उनकी पूरी तरह तैयारी रखे हुए हैं। अगर जो असेसमेंट अलग अलग एजेंसीज़ की है उसके मुताबिक 125 से 150 के करीब जो टेररिस्ट हैं अलग अलग आउटफिट्स के, उनको लॉन्चिंग पैड्स के करीब रखा गया है, उनको लॉन्च करने की पाकिस्तान की कोशिश है। जो जवान सड़क पे है या आपके आरोपी जो सड़क पे है उनको ग्रेनेड दागे जाते हैं, उन पर आज भी पखरपुरा में एक ग्रेनेड दागा गया, श्रीनगर में हमने कई वाकयात देखे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पब्लिक को हर सूरत में राहत पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस ने मिलकर के जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है, उसकी जगह जगह पर तारीफ़ हो रही है। पुलिस की गाड़ियां और पुलिस का अमला घर घर पे जा कर के लोगों की मदद करने के लिए पहुंचा है, लोग इसकी बहुत बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। ये जो कुछ एक एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि पुलिस जो है वो लोगों के साथ इतने अच्छे रिश्ते और इतना बढ़िया तालमेल उनका लोगों के साथ चल रहा है। ये इस तरह की नकलो हरकत इसलिए करते हैं कि लोग सहम में जाएं और हमारे लोगों का भी थोड़ा बहुत नुकसान जहां ये कर सकें करें, मगर इस तरह की वारदात जहां भी हुई है हमने उनको घर से जाके निकाला है और अभी भी निकालेंगे। वादी कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों पर बीजेपी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान को निशाना बनाकर पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान को ही इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और एक तरफ पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जल्द भारत सरकार इस पर एक्शन तो करेगी ही, लेकिन जरूरत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को आतंकी मुल्क करार किया जाए। कुपवाड़ा जिले के कईपुरा हिंदवाड़ा का मोहम्मद हाजिम भट्ट गाजियाबाद हिंदवाड़ा इनकाउंटर में गोलियों के तबादले के दौरान फौत हो गया था। इसके अहले खाना गम मातम से निढाल हो गए हैं। 7वीं जमात के महलूक बच्चे को आबाई इलाके के बजाय शहरी बारामूला के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। इसके घर वालों में से सिर्फ 5 अफराद को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त मिली। अफराद खाना का भी कहना है कि हमले के दौरान शदीद गोलाबारी की जद में उनका बेटा भी आ गया। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें लाश दी जाए ताकि वो उसे अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर सकें। हाजिम की वालिदा अपने लख्त जिगर की बेवक्त मौत से खून के आंसू रो रही हैं। क्रॉस फायरिंग मजा तू क्या उसका रहा है बच तुम अत भाई असी काम अति काम कर बागस में बह कर DC सबस बेस SP सबस अमन कर मुतालबा असे अम सन डेड बॉडी वापस दी। तमो वन यह आज इजाजत कह मगर यह सिवल यप मे अकु बच्चे बची 3 लक्चे की फायरिंग के जद में आ गया। वो सिविलियन है, कोई मिलिटेंट नहीं है। वो 7th में पढ़ता है, 7th क्लास में पढ़ता है। उसकी एज तकरीबन 14 ईयर्स है। और हमने काफ़ी मुतालबा किया गवर्नमेंट से SHO थ्रू कि हमारी जो बच्चा है उसकी लाश हमारी को वापस कर दो, मगर इन वैन किसी ने हम पर भरोसा नहीं किया, किसी ने नहीं माना। अपील कर
मे अकिस माजूद मून तो यह बच सूच अम सज डेड बॉडी वापस बस वुचान बार बार बुत मे पे दिलस बे बह मे पकि लुक ब्रोकुन बस कर मे रोज 4 सवाल अम सद मे खुदा सुन सहबत बे कहीं अमिस पर। डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हथियार और गोली बारूद भी जब्त किया गया। उसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। एक मुसद्दक इतला की बिना पर फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए तनवीर अहमद मलिक नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये गिरफ्तारी तांता गंदाना में अमल में लाई गई है। बताया जाता है कि वो कुछ अरसे से घर से लापता था। इसकी गुमशुदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन डोडा में दर्ज है। बाद में कश्मीर में मिलिटेंटों के एक ग्रुप के साथ इसका फोटो वायरल हुआ था। उसने मुबैना तौर पर कश्मीर में 2 माह तक ट्रेनिंग हासिल की है। वो अप्रैल में एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ वापस डोडा लौटा था और वो कई हमलों का मंसूबा रखते थे। पुलिस के मुताबिक तनवीर कई सरकर्दा मिलिटेंटों को पनाह देने और उन्हें दीगर मदद फराहम करने में मुलविस रहा है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एसओजी डोडा 10 RR और 33 बटालियन CRPF ने शेखपुरा गांव जो गुंदना तहसील में पड़ता है उसको कार्डन किया था और जब इसकी तलाशी की गई वहां से एक तनवीर अहमद मलिक सन ऑफ जमालदीन एज 26 ईयर्स जो टांटना गुंदना का रहने वाला है और 9 फरवरी 2020 से मिसिंग चला आ रहा है। उसको वहां से पकड़ा गया। दौरान तलाशी उससे एक पिस्टल 10 पिस्टल के राउंड 41,100 रुपया और एक चाकू बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वादी में कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। वादी कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 15 केस सामने आए हैं। इनमें शोपियां से 6, श्रीनगर से 4, बांडीपुरा से 2, बारामूला और अनंतनाग से एक केस शामिल है। SMC श्रीनगर के एक कारपोरेटर का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। उसके भाई का टेस्ट चंद रोज कबल मुस्बत आया था। श्रीनगर शहर के कई इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। श्रीनगर का पुराना शहर भी हॉटस्पॉट करार दिया जा चुका है। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर में भी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। हाल ही में अशाया खुर्दनी की कीमतों को इत्दाल पर रखने के लिए इंतजामिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट मार्केट चेकिंग स्क्वाड तश्कील दिया है। लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू पर अमल आवरी न करने की पादाश में मागाम, बीरवा और नारबल पुलिस ने कार्रवाई की है। SDPO मागाम शौकत अहमद की हिदायत पर SHO मागाम, SHO बीरवा और DO नारबल की निगरानी में पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने गुज़श्ता रात से कार्रवाई करते हुए 100 के करीब गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ियां लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रही थीं। तमाम गाड़ियां मागाम, नारबल और बीरवा के पुलिस थानों में बंद है। पुलिस के मुताबिक मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। तमाम तर कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम ज़रूरी अशिया रखने वाली दुकानें और स्टेशनरी दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल काफ़ी कम रही। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने कई मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए हैं। बाज़ाब्ता पास रखने वाले अफराद को ही सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जा रही थी। याद रहे, इंतज़ामिया ने इमरजेंसी में काम करने वाले अफराद को खुसूसी पास दिया है।